हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी वृश्चिक राशि या वृश्चिक लग्न है तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि 19 सितंबर से आपके जीवन में क्या बदलाव आ सकता है, क्या परिवर्तन हो सकता है, क्योंकि ग्रह स्थिति में परिवर्तन होने जा रहा है। एक ऐसी ग्रह स्थिति जिसके लिए हर एक व्यक्ति प्रयास करता है कि हमारा ये ग्रह तो अच्छा हो ही कम से कम, और ग्रह जैसे भी हो परंतु ये ग्रह अच्छा होना ही चाहिए। वो कौन सा ग्रह है? वो ग्रह है शुक्र। क्यों लोग ऐसा चाहते हैं? क्योंकि प्रिय दर्शकों, शुक्र एक ऐसा ग्रह है कि हमारे जीवन में हम चाहते हैं कि लग्जरी हो। हमारे जीवन में मैरिज लाइफ में यदि आप शादीशुदा हैं तो आप चाहते हैं कि हमारी मैरिज लाइफ अच्छी हो। यदि आप शादीशुदा नहीं हैं, आप लव पार्टनर, तो आप चाहते हैं कि हमारी लव लाइफ अच्छी हो। और हर एक व्यक्ति, एक जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न होता है लोगों का और सोच होती है, हो सकता है कि कुछ लोगों की ना हो परंतु मैक्सिमम लोगों की यही सोच होती है कि हम सुंदर दिखें। सुंदर हर व्यक्ति दिखना चाहता है। हर व्यक्ति चाहता है कि पूरी दुनिया हमसे आकर्षित हो, है ना। तो व्यक्ति इसके लिए आज के समय में ब्यूटी इंडस्ट्री की ग्रोथ आप देखेंगे, आपको पता होगा कि ब्यूटी इंडस्ट्री कितना ग्रो कर रही है। क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति सुंदर दिखना चाहता है। हर व्यक्ति चाहता है कि हमारे पास नौकर हो, चाकर हो, गाड़ी हो, बंगला हो, हमारा स्टारडम हो। तो इन सब सुखों को देने वाला, सांसारिक सुखों को देने वाला ग्रह शुक्र अब अपनी स्थिति में परिवर्तन कर रहे हैं। तो शुक्र का परिवर्तन 19 सितंबर को होगा और 12 अक्टूबर तक यहाँ पर शुक्र रहेंगे। कहाँ पर? तुला राशि, अपनी ही राशि में परिवर्तन करने जा रहे हैं। वैसे तो देखा जाए तो मूल रूप से वृश्चिक वालों के लिए शुक्र देश होते हैं, साथ में आपके मैरिज लाइफ के भी अधिपति होते हैं, है ना। परंतु शुक्र का ये जो परिवर्तन काल है, इसमें क्या कैसे आप बेनिफिट ले सकते हैं, कुछ कमियां हैं उनको भी हम समझेंगे और कुछ लाभ भी है उसे भी हम समझेंगे। प्रिय दर्शकों, जीवन में देखिए कई बार क्या होता है ना कि मौका मिलता है, पर कई बार अंगुली को थोड़ा सीधा नहीं टेढ़ा भी करना पड़ता है, ये भी समझेंगे। प्रिय दर्शकों, आइए हम सीधे समझते हैं कि शुक्र आपको क्या प्रभाव देंगे, फिर हम उपाय जानेंगे। पर एक चीज़ मैं पहले बता दूं कि वीडियो को पूरी सुनना है आपको, ऐसा नहीं कि, क्योंकि देखिए बाद में फिर आपको लगेगा कि अरे हमने जैसा सुना था ना वैसा कुछ लग नहीं रहा, क्योंकि जब आप पूरा नहीं सुनेंगे तो कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन रह जाएगा। प्रिय दर्शकों, यह शुक्र का परिवर्तन आपके जीवन में, यदि आप विदेश से जुड़े हुए हैं, चाहे आप व्यापार करते हो, नौकरी करते हो या किसी भी तरह धन अर्जित करते हैं विदेशों से, तो आपके लिए बहुत ही श्रेष्ठ समय है। विदेशों से धन आगमन अब आपके जीवन में होने वाला है, यानी कि जो हमारे भारत को भी ऊपर उठाता है। क्योंकि हम भाई जब विदेश से कमाते हैं तो भारत की जो करेंसी है उसमें भी डिफरेंस होता है। विदेशी मुद्रा, आप समझ रहे होंगे, विदेशी मुद्रा यदि हमारे भारत में आती है तो उसका और भी वैल्यू हमारे यहाँ बढ़ता है। तो विदेशी मुद्रा का बेनिफिट आपको मिलने वाला है। साथ में आप अपने जीवन में यदि समझिए कि कोई कोर्ट कचहरी का मामला है और खासकर वो शुक्र से संबंधित हो, तो उसमें आपकी विजय होने वाली है। साथ में आप अपने जीवन में विदेश यात्रा करने के लिए यदि प्रयासरत थे और कोई न कोई अड़चन आ रही थी, तो वो अड़चन दूर हो सकती है और प्रयास करेंगे तो आपको विदेश यात्रा करने का भी मौका मिलने वाला है। साथ में यहाँ पर आप अपने जीवन में एक चीज देख पाएंगे कि कहीं ना कहीं जो कमी रह जा रही थी, कहाँ पर? आपके मैरिज लाइफ में। आपके मैरिज लाइफ में कुछ न कुछ ऐसा हो रहा था जिसकी वजह से मैरिज लाइफ ठीक ठाक नहीं चल रही थी। तो उस चीज़ को आप समझेंगे और अपनी मैरिज लाइफ को बेहतर बनाएंगे। मैरिज लाइफ में कहीं ना कहीं अब सुधार होने वाला है। व्यापारियों को भी धन लाभ की स्थिति बनने वाली है, परंतु यहाँ पर थोड़ा
आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा और लोगों से कुछ भी हो जाए आपको अपने टारगेट में ध्यान रखना है। यानी कि समझिए आप व्यापार कर रहे हैं तो आपको व्यापार से मतलब है, अब नौकरी कर रहे हैं नौकरी से मतलब है, भाई दुनिया क्या करती है उससे मतलब नहीं। यानी कि दूसरे के चक्कर में नहीं पड़ना है, दूसरे के चक्कर में पड़ेंगे गलत रास्ते में जाएंगे और शत्रुता भी होगी। तो शत्रुओं से दूर रहना है, अपने स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखना है और बिल्कुल भी चाहे कोई कह दे कि नहीं भैया आज से खत्म है ना। लोग जब आप समझिए कि आपसे कोई पैसा मांगे और आप कह दो कि नहीं हमारे पास नहीं, हम नहीं दे पाएंगे, तो भैया आज से रिश्ता तुम्हारा खत्म। परंतु वास्तविकता ये है कि रिश्ता उस समय नहीं खत्म होता जब आप पैसा नहीं देते लोगों को, खत्म उस समय होता है जब दे देते। ऐसा नहीं कि हर व्यक्ति के साथ यही होता है, पर ज़्यादातर लोगों के साथ कम से कम 50 से 70% लोगों के साथ तो ये होता है कि पैसा देने के बाद वास्तविकता में रिश्ते में कड़वाहट आती है। इसलिए इस समय कोई कितना भी कहे कि भैया खत्म, ठीक है चलेगा, पर उसके बाद देने के बाद जो स्थिति होने वाली है उससे तो बचना होगा ना। इसलिए इस बात का ध्यान रखिएगा और आप अपने जीवन में एक चीज को और भी ध्यान में रखिएगा, क्या? व्यय। इस समय व्यय की स्थिति अवश्य बनने वाली है, परंतु एक अच्छी बात है कि इस व्यय को यदि आप सही रास्ते में ले जाएं, यानी कि कहने का मतलब मेरा ये है कि व्यय तो होगा ही, पर उसे यदि आप पहले ही व्यय होने से पहले सही जगह में इस्तेमाल कर लें, है ना, व्यय ही कर दें, यानी कि पैसा का जाना है पर आपने कहीं अच्छी जगह में लगा दिया तो आपको अच्छा बेनिफिट देगा। तो इसलिए ये चीज़ का ध्यान रखिए। मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि भाई टेढ़ी अंगुली को टेढ़ी करना होता है कभी कभी, जब सीधे अंगुली से घी नहीं निकलता। तो इसमें यही था कि व्यय तो होना ही है, पर हम अच्छी जगह, अब समझिए कि आपके पास 1 लाख रुपए पड़ा है, आपने एफडी कर दी, कहीं पता चला वो दवाइयों में खर्चा हो जाता है या कहीं, तो उससे अच्छा है ना कि आपको जो भी परसेंट मिलेगा उतने परसेंट बेनिफिट मिलेगा, आपका पैसा भी सुरक्षित है। अब आपको क्या कहाँ इन्वेस्ट करना है वो तो आपकी स्वयं की सोच है, कहाँ क्या आपको करना है, पर मैंने एक एग्जाम्पल दिया। तो इसी तरह आप अपने जीवन में इस समय ध्यान रखिए कि कुछ भी हो, आपको मैंने जो कहा ना कि टारगेट अपने लक्ष्य पर रखना, यहाँ वहाँ किसी की बातों में नहीं। आप अपने लक्ष्य में यदि इस समय टारगेट रखते हैं तो आप अपने जीवन में बहुत कुछ बदल सकते हैं, आप अपने लक्ष्यों को पूरा कर सकते हैं। इस समय आप अपनी जो आप पति हैं या पत्नी हैं तो आप अपने विपरीत का सहयोग लीजिएगा। पति है तो पत्नी का और पत्नी है तो पति का, उनका सहयोग लीजिए और अपने जीवन में आगे बढ़िए, क्योंकि संभावनाएं ये बढ़ रही हैं कि यदि आप अपने जो आपके पार्टनर हैं, लाइफ पार्टनर हैं, उनका सहयोग लेते हैं या लेती हैं तो और भी ज़्यादा आपको सफलताएं प्राप्त होने वाली है। तो देखा जाए तो इस शुक्र का परिवर्तन काफ़ी ज़्यादा लाभदायक है, पर कुछ बातें हैं जो मैंने बताई कि ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये बेस भी आपके होते हैं और सप्तमेश भी होते हैं, इसलिए इन बातों का थोड़ा ध्यान रखिएगा। बाकी शुक्र का परिवर्तन कहीं ना कहीं यदि जो मैंने बातें कहीं उनका ध्यान रखते हैं तो आपको लाभ भी मिल सकता है। अब रही बात कि उपाय क्या करना चाहिए, तो उपाय के रूप में भगवान नारायण की आराधना माता लक्ष्मी के साथ में करिए, जिससे कल्याण होने वाला है। और कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय ले रहे हैं तो पहले अपनी कुंडली का विश्लेषण करिए, इसके बाद निर्णय लीजिएगा। और कमेंट में जय मां लक्ष्मी लिखिएगा। एक बात और भी मैं बता दूं यहाँ पर कि जिन लोगों को संतान की समस्या, यानी संतान नहीं हो रही है या जीवन में वृद्धि नहीं हो रही, धन वृद्धि हो या कुल वृद्धि हो, और भी कुछ समस्याएं हो सकती हैं, ऐसी समस्याएं जिनका कोई निदान नहीं हो रहा हो, कई बार ये पितृदोष की वजह से हुआ करता है। और
हो सकता है कि आपकी कुंडली में पितृ दोष ना हो, डायरेक्ट दिख रहा हो, पर कई बार ये होता है। अब जैसे कहा जाए कि पितृ दोष जब आपका जन्म हुआ उससे पहले से यदि है तो वो तो कुंडली में दिख जाएगा, पर यदि पितृ दोष समझिए आपके जन्म के बाद हुआ है तो आपकी कुंडली में नहीं दिखेगा। तो इसलिए अभी पितृपक्ष चालू है। किस तिथि को कौन सी तिथियां हैं पितृपक्ष की, वो सब जानकारी दूसरे हमारे चैनल चिंतामणि व्रत त्यौहार में है, तो आप जाकर उसमें वीडियो देख सकते हैं। उस चैनल में चिंतामणि व्रत त्यौहार में यूट्यूब में जो चैनल है तो उसमें व्रत त्यौहार से संबंधित जानकारियाँ आपको मिलती है, तो अवश्य देखिए और पितृपक्ष में इसमें पितरों की सेवा अवश्य करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।